इंडोनेशिया में स्थान के सबूत चाहिए, लेकिन इन्होंने आपसे पूछ दिया होता कि जिनकी आप पैगंबर साहब की पूजा करते हैं उनका आधार कार्ड कभी चेक किया है क्या आपने, जो मक्का जाते हैं? इनके लिए आप कहते हैं कि सबूत ले आओ तुरंत। बोलिए अब आप क्या बोलना चाहते हैं? आपको अच्छा लगेगा कि जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, जिनको आप अपना सब कुछ मानते हैं, भगवान मानते हैं, जिनमें आपकी आस्था है, आपसे कोई कहे कि जाओ अदालत में साबित करके आओ इनका जन्म कहां हुआ था, लाओ इनका आधार कार्ड लेके आओ, इनका राशन कार्ड लेके आओ? अच्छा लगेगा आपको? तो आप लोग इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते कि आप लोग माइथोलॉजी में ज्यादा बिलीव करते हैं और रियलिटीज में कम बिलीव करते हैं। माइथोलॉजी रुक जाइए, माइथोलॉजी तो मैं आपको बता दूं कि चर्चा इस बात पे हो रही है कि क्या इस मामले का चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि इस बात पर कि किसी की आस्थाएं माइथोलॉजिकल है या नहीं है। आपकी आस्थाओं को लेकर अगर लोग सवाल उठाने लगेंगे तो बहुत से लोगों को फिर बुरा लग जाएगा, फिर फतवे जारी होने लगेंगे। खतरे में आ जाना चाहिए, खतरे में आ जाएगा उसमें नहीं जाना चाहिए। अवस्थी जी की बात का जवाब दिया सर, आप बाबर से आप भगवान राम पे मत जाइए, फिर माइथोलॉजी पे आप जाएंगे तो फिर लोग आपसे भी पूछ देंगे उड़ने वाले घोड़े कौन से उसके हिस्सा है, कौन सा इतिहास है। बाप को मत सिखा, बाप को मत सिखा, बाप को मत सिखा, चल बे औकात मेरे बाप को मत सिखा। एक से आपकी नजर आता है ये, बाकी चाहे आप जो भी कहे उसको, उस छवि को, वो छवि किस तरीके से बनी और उस छवि से आपको आज की तारीख में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप कुछ दिनों पहले मैं आपकी अंजना ओम कश्यप के साथ एक बहस देख रहा था जिसमें पद्मावती के ऊपर लेकर आप चर्चा कर रहे थे, तो हिंदुत्व की छवि आपकी किस तरीके से बनी? ऐसा कुछ नहीं है, मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू हूँ, अब इसमें मुझे छवि बनाने की जरूरत थोड़ी ना है। रोज भी वर्तमान में आपको एनडीटीवी से ऑफर आता है करोड़ों का, तो क्या करेंगे? ओ भाई नहीं आएगा यार, समझो बात को, समझा करो। जहां न्यूज चैनल चल रहा होगा वही मुझे बुलाएंगे, जहां एजेंडा की दुकान चल रही होगी मेरे को क्यों बुलाएंगे? जब मैं उनके एजेंडा पे फिट ही नहीं बैठूंगा तो वहां तो मेहमान भी ऐसे बुलाए जाते हैं जो उनके एंकर के हिसाब से ही सारी बात बोलते हैं, जो एंकर के हिसाब से नहीं बोलता उसको तो निपटा देते हैं सेकंडों में, तो फिर मेरे को क्यों बुलाएंगे? इसलिए आप लोग ना हाइपोथेटिकल चीजें मत लेके आए। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। सवालों को सेटिस्फाई कर दिया जाए, दूसरी कम्युनिटी को सवाल उठाती है तो आप तुरंत भाग खड़े होते हैं, तब तो आपको लगता है कि नहीं। इससे पहले ऐसे मैं 10 उदाहरण दे सकता हूँ आपको। सबसे बड़ी बात, मैंने सेक्सी दुर्गा का उदाहरण दिया, आपने हटा दिया तुरंत उसको। किसने हटाया? सरकार ने हटाया। मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी गलत है। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपने आज तक, वो भी गलत, आपने आज तक सेक्सी दुर्गा का नाम आपने सुन लिया फिल्म में, सेक्सी राधा का आपने गाना बना दिया, नाच करवा दिया उसके ऊपर। सेक्सी फातिमा पे फिल्म बनाई है ना, एक बार बोलिए ना। हिमाचल के हिंदुओं के लिए भी जा रहे हैं राजनीति के मैदान में, और उन हिंदुओं के भगवान की मां को आपके भाई गाली देते हैं। कोर्ट ये फैसला करेगा और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह वरुण गांधी से कोर्ट ने इंसाफ किया, इस मामले में भी कोर्ट इंसाफ करेगा। तो कोर्ट के हक को आप मत ले लीजिए। गाली तो गाली होती है ना सर, एंकर हैं, गाली तो गाली होती है ना, आप एक टीवी के गाली तो गाली होती है ना। असदुद्दीन ओवैसी मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ, ये कोर्ट फैसला करेगा। टीवी एंकर होने के साथ साथ मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ, मेरे पास वोट करने का अधिकार भी है। किसी पार्टी के नुमाइंदे बनकर मुझसे बात करना मेरे पास वोट करने का अधिकार भी है। भगवान राम किसी की बकौती नहीं है राजनीतिक पार्टी की, मेरे घर में भी भगवान राम की पूजा होती है, और अगर आप भगवान राम की मां को गाली देंगे आपके भाई, तो मुझे अधिकार है कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा। भगवान राम के पैदाइश के सबूत देने पड़ेंगे अब अदालत में जाके इस देश के लोगों को, क्योंकि महमूद पराचा कह रहे हैं अभी तो जमीन का फैसला होना है, उसके बाद इस पर बात आएगी कि राम का जन्म हुआ था कि नहीं वहां पर। और कल को जब लोग पूछेंगे कि मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था कि नहीं, तो आप लोग दिखाएंगे आधार कार्ड राशन कार्ड उनका कि कहां जन्म हुआ था कहां नहीं हुआ था। मेरी तो अगला सर मेरी तो अगला बाबर ने नहीं कहा सर, मेरी तो अगला सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही, कहीं मैं कोई भूगोल का सवाल पूछ दूं, आप कहते हैं कि धरती गोल नहीं चपटी है सर, क्योंकि ये भी पढ़ाया जा रहा है दुनिया में। और लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि वहां मास्क बांटे जाए, वहां पे सैनिटाइजर बांटे जाए, वहां पे जो है चेकअप की व्यवस्था हो, जो जिस तरीके से। तो देखिए, एक सैलरी ना बांध दे सरकार वहां पे हर दिन बैठने वालों की। तेरा बाप आपकी हिम्मत है आप अकबरुद्दीन ओवैसी को यहां बैठ के आतंकवादी कह दें?
जो ये बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम दिखाएंगे मुसलमान क्या कर सकता है इस देश का। देखिए, उसके लिए आप पैरवी करते हैं कोर्ट में जाकर। ना मेरे परिवार के लोग जो हर बार कहते थे यार तू इतना अयोध्या जाता है, तेरे जाने से थोड़ी ना मंदिर बन जाएगा। अब वो जिसका भी जो रोल रहा हो, लेकिन होई है सो ही जो राम रची रखा। तो राम जी ने चाहा है तो आज ये भी हमारे हाथ में है। और श्री राम। और स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। आपसे पूछ रहा हूं मौलाना साहब, क्या आप बाबर को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? मैं तो इतना जानता हूं, मोहम्मद बिन कासिम को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? आप सबको अगर शामिल करेंगे, औरंगजेब को लुटेरा मानते हैं, आक्रमणकारी मानते हैं? औरंगजेब को लुटेरा मैं डंके की चोट पे कहता हूं, नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब आप नहीं मानते ना? नहीं मानता औरंगजेब, नहीं मानते ना? नहीं मानता। बस यही मैं समस्या की औरंगजेब जड़ को है। नहीं मानता लुटेरा। अब मैं नहीं मानता सवाल ये औरंगजेब को लुटेरा। है कि जब इस देश के टीवी चैनल पर बैठकर एक मुस्लिम संगठन पहली के बात तो नेता, औरंगजेब की तारीफ पढ़ना चाहिए। जो लोग गद्दार कह रहे हैं, आप पढ़िए ना, हम पढ़ चुके हैं, आप तब हम पढ़िए, कह रहे हैं डंके की चोट पे। आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ चुके हैं। जिसने इस देश हमने के लोगों दीनदयाल को की तारीफ सड़कों पढ़ी पे है, कटवा दिया, हमने RSS आप की भी उसकी तारीफ करना चाहते हैं? उनकी गुलामी कर रहे थे और शर्म भी नहीं आती आपको उसके बाद बैठ के कहते हुए बात? शर्म, डंके की चोट पे कलौंजा ठोक के कहता हूं कि औरंगजेब का फॉलोवर हूं मैं। बिल्कुल मैं रहिए, डंके की चोट पे कहता हूं, बिल्कुल रहिए, क्या बात करते हैं? बिल्कुल रहिए और रहूंगा, बिल्कुल इसी रहिए, भारत में रहूंगा, बिल्कुल रहिए मौलाना साहब। आप औरंगजेब के नहीं, मोहम्मद बिन कासिम के फॉलोवर रहिए। अंसार रजा ये औरंगजेब के फॉलोवर्स हैं, और इनके कितने फॉलोवर्स हैं वो भी रियल लाइफ में उसकी कोई गिनती नहीं। आगे आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। 1658 में औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। इतिहास गवाह है कि उसने बादशाहत का ताज अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए जहां अपने भाइयों दारा सिको और शाह शुजा का कत्ल करा दिया, वहीं अपने पिता शाहजहां को भी कैद दे दी। इतिहास में यह भी दर्ज है कि अपने जिस भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ बगावत का बिगुल फूका था, सत्ता हासिल करने के बाद उसने उस मुराद बख्श को भी मार दिया। सादगी का दिखावा करने वाला औरंगजेब सही मायने में अव्वल दर्जे का अय्याश था। उसने अपने शासनकाल में क्रूरता की हद कर दी थी। उसने हिंदू औरतों पर बहुत अत्याचार किए। उसका इस पर जोर रहता था कि हिंदुओं के मरने के बाद उनकी पत्नियां अपनी इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या न कर सके, जिससे उसकी अय्यासी का पता चलता है। उसने एक आक्रमणकारी की तरह देश को जमकर लूटा। रही सही कसर उसने जजिया कर के माध्यम से पूरी की। औरंगजेब कितना बड़ा कट्टर शासक था, इस बात को इसी से समझा जा सकता है कि उसने हिंदुओं को दिवाली के अवसर पर आतिशबाजी चलाने से मना कर दिया था। हिंदुओं को शीतला माता, पीर प्रभु आदि के मेलों में इकट्ठा न होने का हुक्म दिया और हिंदुओं को हाथी घोड़े की सवारी करने से भी मना कर दिया गया। यही नहीं, उसने सभी सरकारी नौकरियों से हिंदू कर्मचारियों को निकालकर उनके स्थान पर मुस्लिम कर्मचारियों की भर्ती का फरमान भी जारी किया था। वह हिंदुओं से नफरत करता था, इसलिए उसने हिंदुओं और सिखों को जबरन मुसलमान बनाने की मुहिम चलाई। जो प्यार से मान गया तो ठीक, नहीं तो उसने जोर जबरदस्ती करने में कोई कोताही नहीं बरती। उसने जब हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसने बेरहमी से सभी की आवाजों को कुचल दिया। इसके साथ साथ उसने मुसलमानों के करों में छूट दे दी ताकि हिंदू अपनी मजबूरी के कारण इस कर को न चुका पाए और मजबूरन उन्हें इस्लाम ग्रहण करना पड़े। औरंगजेब ने जब कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया तो उन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन पर भी इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला, पर गुरु तेग बहादुर जी नहीं झुके। उन्होंने कहा हम शीश कटा सकते हैं, केस नहीं। यह सुनकर वह गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने गुरु तेग बहादुर जी का सबके सामने सिर कटवा दिया। इस दिन को सिख आज भी अपने त्योहारों में याद करते हैं। औरंगजेब ने ब्रज संस्कृति को खत्म करने के लिए ब्रज के नाम तक बदल डाले थे। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मेमिनाबाद और गोवर्धन को मोहम्मदपुर का बना दिया था। वह बात और है कि यह नाम प्रचलित नहीं हो सके, लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। औरंगजेब पर भी ईश्वर की लाठी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि जिस कृष्ण की संस्कृति को वह खत्म करने चला था, उसी संस्कृति की उसकी बेटी जेबुनिसा दीवानी हो गई और कृष्ण भक्त बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। औरंगजेब ने पहले तो हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया और हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को इसी के कहने पर तोड़े गए। बाद में उसने तोड़े गए मंदिरों की जगह मस्जिद और कसाई खाने कायम कर दिए। हिंदुओं के दिल दुखाने के लिए इसने गौ वध करने तक की छूट दे दी थी। महाराष्ट्र के साथ इस निर्दयी शासक का बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें शिवाजी ने इसके हौसलों को पस्त कर दिया था। क्योंकि शिवाजी का लक्ष्य भारत भूमि से विदेशियों के साम्राज्य को नष्ट करना था, इसी कारण उनके निशाने पर औरंगजेब था। माना जाता है कि शिवाजी के राष्ट्रीय व्यापी कार्य से वह विचलित हो गया था। शिवाजी ने उसके भेजे कई सेनापतियों को मार गिराया था। वह हमेशा उनके सामने जाने से डरता रहा। एक लंबा शासन करने के बाद उसकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 1707 ईस्वी में हो गई। औरंगजेब को हमेशा क्रूरता के लिए याद किया जाएगा। मंदिर तोड़ना, जजिया कर लगाना और सबसे बढ़कर भारतीय समुदाय पर अत्याचार करना उसका अक्षम्य अपराध था। यही वो बड़ा कारण था जिसने मुगल साम्राज्य को समाप्ति कर दिया। सच दिखाने की वजह से आए दिन चैनल की रिपोर्ट हो रही है और कमेंट्स में धमकियां मिलना आम बात है। तो सिर्फ वीडियो को देखे ही ना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।